बंदे आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल, हजरत शाह मोहम्मद सन सूफिया और बेरिया के वास्ते। गुफ्तगू में पोशीदा राज। आप हजरत सुल्तानुल औलिया किबला की गुफ्तगू में एक खास बात यह थी कि वह बहुत ही सादगी से सीधे अल्फाज में बात करते थे, लेकिन उसमें इतनी गहराई होती थी कि बात जाहिर और बातिन दोनों का जवाब दे देती थी। कभी कभी ऐसी गुफ्तगू करते कि उस वक्त हम जैसे नासमझ लोगों को बात समझ ही नहीं आती थी, लेकिन कुछ दिन बाद जब वही बात और मामला हमारे सामने आता तब समझ आता कि हजरत किबला ने उस वक्त क्या बात की थी और उसमें कितनी हिकमत छुपी थी। जो बात हजरत ने उस वक्त बयान फरमाई थी उसका मुशाहिदा अब हो रहा है। यह बात इसलिए अर्ज की गई कि कभी कभी बुजुर्गों की बात न समझने की वजह से कुछ लोग शक में मुब्तला हो जाते हैं या उस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। अरबी का एक मकूला है कलामुल मुल्के मुल्कुल कलाम, जिसका मफहूम यह है कि जिस तरह एक बादशाह इंसान होते हुए भी इंसानों में एक खास इम्तियाजी हैसियत रखता है, उसी तरह उसके बाद भी एक खास इम्तियाजी शान रखती है। हजरत किबला की इसी अंदाज के मसलहत आमेज गुफ्तगू का एक नमूना पेश खिदमत है, जिसकी रिवायत आकाए व मुर्शदी हजरत अलहाज सूफी अहमद हसन शाह साहब किबला ने फरमाई। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला एक मर्तबा बरेली तशरीफ ले गए। रास्ते में हमारी ससुराल थी। गर्मी की वजह से कुछ लोग दरख्त की छांव में बैठे हुए बातें कर रहे थे। हजरत किबला को देखकर सब ताजीमन खड़े हो गए। हजरत किबला ने भी थोड़ी देर रुककर उन लोगों से गुफ्तगू की। इसी दौरान हमारी साली ने हजरत किबला को देखा और हमसे कहा, मियाँ को घर में ले आइए। हमने हजरत किबला से दरख्वास्त की और आप घर के अंदर तशरीफ ले गए। हमारे सास और ससुर का इंतकाल हो चुका था। छोटी साली, जिसकी उम्र तकरीबन 12 बरस होगी, हजरत किबला को पंखा झालने लगी। उसने हजरत किबला से पूछा, मियाँ आप मुंबई गए थे? हजरत किबला ने फरमाया, हाँ बेटी, मैं मुंबई गया था। फिर उसने अपनी बड़ी बहन यानी हमारी अहलिया के बारे में पूछा, बीबी मिली थी? हजरत किबला उसकी यह बात सुनते ही उठकर बैठ गए और माथे पर हाथ रखकर अफसोस करने वाली सूरत बनाकर फरमाने लगे, बेटी क्या बताओ, मुझसे गलती हो गई। तेरी बीबी मुझे तेरे लिए एक जोड़ा कपड़े का देने को कह रही थी, मगर मैं भूल गया और जोड़ा नहीं ला सका। हमारी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि मुंबई में हजरत किबला का कयाम हमारे यहाँ था और हमारी हाजिरी हर वक्त की थी। हमारी मौजूदगी में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया और हमारा यकीन था कि इस तरह का कोई मामला भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो हमारे इल्म में यह बात जरूर आ जाती। इधर हमें यह भी यकीन था कि हजरत किबला कभी गलत बयानी से काम नहीं लेते और न ही बिना किसी वजह के कोई काम करते हैं। फिर यह मामला किस तरह ज़ुहूर पजीर हुआ, अरसा दराज तक यह मामला समझ में नहीं आया और दिल से इसकी यादें भी नहीं मिटी। इस वाक़ये को तकरीबन 4-5 बरस गुजर चुके थे कि खुद हमारे साथ भी इसी किस्म का मामला हुआ। तब कहीं हजरत किबला की हकीमाना गुफ्तगू की मसलहत मालूम हुई। वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि शफात अली खान, जो हमारा मुरीद और बरेली का रहने वाला था, मुंबई में हमारे यहाँ रहता था। उसके वालिद साहब भी उसके साथ ही रहते थे। शफात ने अपने वालिद के साथ ऐसा सख्त रवैया अख्तियार किया कि उसके वालिद नाराज होकर मुंबई से बरेली शरीफ चले गए। हालांकि वो अपने इस इकलौते बेटे और उसके बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और इसी वजह से मुंबई में रहना चाहते थे। कुछ अरसे के बाद जब हमें शफात अली खान के इस वाक़ये का इल्म हुआ तो हमने उसको बुरा भला कहा और उसके वालिद साहब से माफ़ी मांगने को कहा और ये भी कहा कि जब तुमने ऐसे मेहरबान और मोहब्बत करने वाले बाप के साथ ऐसा सुलूक किया है तो तुम पीर की क्या इताअत करोगे। हमें उसके बूढ़े बाप के सदमे का भी एहसास था कि उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। कुछ दिनों के बाद जब हम मुंबई से बरेली शरीफ गए तो हम रिक्शा में बैठे हुए जा रहे थे कि शफात अली के वालिद साहब की नजर हम पर पड़ी। वह तेजी से हमारे पास आए और हमें रिक्शा से उतरने नहीं दिया। लंबे कद के आदमी थे, खड़े खड़े हमसे लिपट गए। हमारी खैरियत और मुंबई के अहवाल मालूम करने लगे। दौरान गुफ्तगू उन्होंने हमसे पूछा, शफात कैसा है, उसके बच्चे कैसे हैं। अपने बेटे और उसकी औलाद के लिए बाप के दिल में जो तड़प थी उसने हमारे दिल को छू लिया।
دل پر بھی گہرا اثر ہوا اور بے اختیار ہم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر 20 روپے نکالے اور شفاعت علی کے والد صاحب کو دیتے ہوئے کہا، یہ شفاعت علی نے تمہارے لیے ہمیں دیے تھے اور کہا تھا کہ ہمارے والد صاحب کو دے دینا، اچھا ہوا تم مل گئے ورنہ تمہیں تلاش کرنا پڑتا۔ ہماری اس گفتگو کو سن کر بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کو سکون ملا تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ہماری اس ملاقات کے ٹھیک 8 دن بعد بڑے میاں کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ہمیں حضرت قبلہ کی وہ گفتگو یاد آئی جو آپ نے 5 برس پہلے ہماری سالی سے ہمارے گھر میں کی تھی اور اس کی مصلحت بھی سمجھ میں آئی۔ حضرت قبلہ نے اس کم عمر لڑکی کی کس طرح دلداری کی تھی اور بڑی بہن کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات کو بڑھاوا دیا تھا۔ یہاں پر حقیقت بیانی سے اس کمسن لڑکی کے دل پر کیا گزرتی۔ اس طرح مرشد گرامی کی توجہ اور عنایت سے اللہ تعالیٰ نے اس خادم سے بھی وہ کام لے لیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک مظلوم باپ نے دنیا سے رخصت ہونے کے 8 دن پہلے اپنے بیٹے کو معاف کر کے سعادت دارین عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے کوئی ایسا محبوب عمل کرا دیتا ہے جس کی حقیقت بروقت معلوم نہیں ہوتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص قلب کی سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو رحمت خداوندی اس شخص سے ایسے امور کا ظہور کراتی ہے جن کی مصلحتیں عام لوگوں ہی نہیں بلکہ خواص کی ظاہری آنکھوں سے بھی اوجھل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اس حقیقت کا کھلا ثبوت ہے۔ واللہ عالم و علمہ اتم، اور اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا علم مکمل ہے۔